ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का पेपर है ये हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा गलत है। तो इसका सी होगा, मराठी रोमन। जो देवनागरी है वो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है, फारसी जो है वो उर्दू से हुई है, पंजाबी जो है वो गुरुमुखी से उत्पन्न हुई है। चलिए अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी है चिन्ह। कृपया भी गलत है, कृपया में पूरा पा बनेगा, ऐसे होगा कृपया। अगला बताना है आशीर्वाद। आशीर्वाद भी गलत लिखा है, आशीर्वाद लिखा होगा आशीर्वाद। ठीक है, उज्ज्वल भी, उज्ज्वल में दोनों आधा जा बनेंगे, उज्ज्वल ऐसे लिखा रहेगा। अगला देखिए, सा और सा कौन से व्यंजन है? ठीक है, सा और सा हमारे ऊष्म व्यंजन है। सा और सा कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। अगला देखिए, कौन सा संकर शब्द नहीं है? इसका होगा ऑप्शन सी, मांग पत्र। उपस्थिति में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। तो मूल्यांकन में कौन सी संधि है? दीर्घ। परमेश्वर में गुण, भावुक में विसर्ग, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगर देखिए, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। अगला देखिए, निम्न में से भिन्न युग्म को छांटना है। तो इसका सी होगा, पृथ्वी का विलोम अचला, फूल का विलोम प्रसून, हिमालय का है गिरीश। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को नहीं दर्शाता है? देखिए, सुंदरता, गंदगी, बचपन, तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। लड़की भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। अगला देखिए, जो परिश्रम करेगा सो पास होगा। इसमें सी ऑप्शन होगा, संबंधवाचक। बता रहा है कि जो परिश्रम करेगा वो पास हो जाएगा। एक दूसरे के साथ संबंध बचेगा, अगर आप परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संकेतवाचक विशेषण को चुनना है। तो संकेतवाचक विशेषण कौन सा है? वह मकान। वह संकेत कर रहा है कि वह मकान, ये संकेतवाचक विशेषण है। अगला देखिए, हम लोग आज बड़े मैदान में फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, इसमें हमें क्रिया बतानी है। तो देखना सबसे बड़ी क्रिया है, क्या होगी? देखना। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता, किसका पता चलता है? समय का। तो समय का पता चलता है, यानी कि काल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। आगे देखिए, पत्र लिखते समय अपने से बड़ों को क्या दिखा जाता है? श्रद्धेय। क्या? श्रद्धेय। व्यवस्था से पूर्व निम्न में से कौन सा शब्द लगाने से इसका विपरीत हो जाता है? तो क्या हो जाता है? अव्यवस्था। क्या हो जाता है? अव्यवस्था। तो कौन सा होगा? अ। ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। निम्नलिखित में से किस वाक्य का अर्थ है कमर टूटना? देखिए, कमर टूटना हो जाएगा, बढ़ती महंगाई ने गरीब इंसान की कमर तोड़ दी। ऑप्शन ए। शंकर जी का मैं पर्याय हूँ। शंकर जी का पर्याय हूँ यानी कि चिड़िया तो होता नहीं है, आसमान भी नहीं होता, कबूतर भी नहीं होता, नीलकंठ होता है। इसी से समझ जाओगे आप लोग। अगला देखिए, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। अगला देखिए, समय के सदुपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेलकूद, मौज मस्ती, आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए उनकी चिंता करने के बजाय अब हमारे सामने हैं, उसका सदुपयोग करें। उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। अब आंसर देने हैं। चलिए, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? बीते समय के पश्चाताप न कर वर्तमान का सदुपयोग करे, सी ऑप्शन। अगला देखिए, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते हैं? क्योंकि वो मौज मस्ती करते हैं। अगला, मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, शिक्षा प्राप्त करना। समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा जाता है? इसका एक भी क्षण घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। चलिए, जो समय बीत गया उसको हम वापस नहीं ला सकते। अगला ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छे शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है।